हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग? आप सबका स्वागत है हमारे जावास्क्रिप्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। आज हम जावास्क्रिप्ट के मेथड्स और प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अभी हम लोग वेबसाइट ओपन कर लेते हैं इग्रा टेक्नोलॉजी की। अभी हम लोग एकेडमी में जाके जावास्क्रिप्ट ट्रेनिंग पे क्लिक कर देंगे एंड इसमें हम लोग जाएंगे। आज हम लोग देखेंगे स्ट्रिंग मेथड एंड प्रॉपर्टीज। तो मैं ये बता दूं सबसे पहले कि जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग चाहे प्रिमिटिव हो या स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट के रूप में हो, इनमें डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी और मेथड्स होते हैं। इन टूल के इस्तेमाल हम अलग अलग स्ट्रिंग ऑपरेशन के लिए करते हैं। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज और मेथड को देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे स्ट्रिंग लेंथ प्रॉपर्टी। ओके। तो लेंथ प्रॉपर्टी हमें एक स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर्स है ये बताता है। अब इसको हम एग्जांपल के जरिए समझते हैं। ओके। तो ये रहा हमारा कोड। इसको रन करेंगे यहाँ से। और ये रहा हमारा कोड और ये रहा आउटपुट हमारा। तो यहाँ पे क्या हुआ, बेसिकली हम लोगों ने वेरिएबल क्रिएट किया str1 के नाम से। ओके। एक स्ट्रिंग लिया हम लोग ने। स्ट्रिंग के अंदर हम लोग ने लिखा यहाँ पे दिस इज अ पैराग्राफ ऑफ टेक्स्ट। ओके। अब इसमें ये होता है कि लेंथ ये डिनोट करता है कि आपके इसके बीच में कितने स्पेसेस छूटे हैं, कितने वर्ड्स है, कितने नहीं है। टोटल सारी चीज़ों को कैलकुलेट करके वो यहाँ पे आउटपुट देता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कैसे दिस इज द पैराग्राफ इंडेक्स, जहाँ जो स्ट्रिंग बना हुआ है। इन केस इफ अगर मैं यहाँ पे डाल दूँ दिस इज, यहाँ पे अगर मैं स्पेसेस दे दूँ 1 2, तो हम यहाँ देख सकते हैं आउटपुट में 30 हो जाएगा। मैंने 2 स्पेसेस दिया यहाँ पे, तो इसका आउटपुट ये स्पेसेस को भी काउंट करता है। तो लेंथ इस तरह के काम आता है। अब यहाँ पे ये कैसा है, सेकंड क्या है, सेकंड भी सेम एग्जांपल है। और इसके अंदर मैंने वेरिएबल 2 लिया हूँ और ये दिस इज एन, और जो स्ट्रिंग बनाया मैंने स्ट्रिंग बनाया हूँ। इसके अंदर भी स्पेसेस अगर दूंगा मैं, तो आप देख सकते हैं कि आउटपुट आपका 33। मैं 3 बार स्पेस दिया, उस स्पेस को भी काउंट कर लिया। तो लेंथ इस तरह से काम करता है। ओके। अभी आपको एक हिंट दे देता हूँ कि वो स्पेसेस भी काउंट करेगा और बैकस्लैश को भी, बैकस्लैश को काउंट नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल ये जो बैकस्लैश है जो यहाँ पे दी गई है बैकस्लैश, अगर मैं यहाँ से हटा दूँ तो काउंट नहीं किया। 33 का 33 रहा। अगर मैं बैकस्लैश लगा दूँ तो वैसे के वैसे ही रहेगा, इसमें कुछ चेंजेस नहीं आएंगे। तो ये था हमारा स्ट्रिंग लेंथ प्रॉपर्टी। अभी हम लोग देखेंगे स्ट्रिंग मेथड्स फॉर डिफरेंट पर्पस। ओके। इसके अंदर क्या होता है, स्ट्रिंग मेथड्स में डिफरेंट टाइप्स है। इनमें सबसे पहले हम देखेंगे सर्चिंग मेथड्स। ओके। तो सर्चिंग मेथड के ये कोड्स यहाँ पे दिए गए हैं और यहाँ पे रिजल्ट भी है। यहाँ आंसर इनपुट जो है यहाँ पे शो कर रहा है यहाँ पे। तो सर्चिंग मेथड में कैसे, इसमें क्या इंडेक्स ऑफ है, जो मेथड है इंडेक्स ऑफ हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं। एक वेरिएबल बनाया हूँ मैंने टेक्स्ट नाम से, हेलो वर्ल्ड है। और इंडेक्स है जो इंडेक्स ऑफ जो मेरा मेथड है वो मैंने लिखा यहाँ पे। और यहाँ पे मैंने इसके अंदर ओ डाला मैंने। तो इंडेक्स ऑफ कैसा है कि मेरे को जो वर्ड जहाँ से जो वर्ड मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने इसके अंदर ओ लिखा मैंने वो वर्ड, तो इंडेक्स ऑफ ऐसा है कि वो वर्ड कितने कौन से पोजीशन पे आ रहा है उसका मेरे को नंबर यहाँ पे शो करे ला के देगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ओ यहाँ पे कैपिटल में है, यहाँ पे स्मॉल में है। सबसे पहली चीज आपको एक चीज दिमाग में रखनी रहेगी कि जब भी आप इंडेक्स ऑफ कोई वर्ड सुने तो आपके माइंड में फटाक से वो चीज आ जानी चाहिए कि हाँ इंडेक्स ऑफ है तो मतलब जीरो से ही स्टार्ट होता है वो चीज। ओके। फॉर एग्जाम्पल 0 1 2 3 4 5, और जो स्पेसेस रहते हैं स्पेसेस भी वो काउंट करता है। ओके। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देख लीजिए, इन अगर मैंने यहाँ पे डाल दिया एल, यहाँ पे मैं फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे एल बहुत सारे स्मॉल में, यहाँ पे कैपिटल एल लिख देता हूँ मैं। ओके। यहाँ पे लिख दिया मैंने कैपिटल एल, तो मैं कौन सा देगा, ये देखिए इंडेक्स बताएगा कि कौन से पोजीशन पे है ये। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पोजीशन पे, तो पोजीशन बताएगा इसका। तो इंडेक्स ऑफ ये काम आता है कि आपको कोई पोजीशन आपको बता देता है कि हमें सर्चिंग जो हम पोजीशन है उसकी रिटर्न कर सकते हैं, ढूंढकर उसकी पोजीशन हम रिटर्न करते हैं। अब हम देखेंगे लास्ट इंडेक्स ऑफ। ओके। कि लास्ट इंडेक्स ऑफ होता क्या है। ये एक स्पेसिफिक टेक्स्ट का पहला ऑक्यूरेंस ढूंढकर उसकी पोजीशन रिटर्न करता है। अब लास्ट इंडेक्स ऑफ कैसा है कि यहाँ पे कैसा है, यहाँ पे अभी मैंने इसको हटा देता हूँ। ओके। ये चीज़ हटा देता हूँ यहाँ से ऑटोमेटिक। ओके। तो लास्ट इंडेक्स ऑफ ऐसा रहेगा कि एंड का पार्ट जो रहेगा वो पार्ट आपको कैसे भी वो ढूंढ के लाके देगा, एंड का पार्ट जो भी रहेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिख दिया ओ लिख दिया मैंने यहाँ पे। ओके। तो यहाँ पे 8 आ रहा है, यहाँ पे जो आउटपुट दे रहा है मेरे को, जो इनपुट दे रहा है इसका मेरे को 8 दिखा रहा है यहाँ पे आंसर। 8 क्यों दिखा रहा है, यहाँ पे भी तो वो है, यहाँ पे दिखाना चाहिए ये पहला जो वो आ रहा है, पर नहीं। हम लोग ने यहाँ पे कौन सा मेथड यूज किया है, लास्ट इंडेक्स ऑफ। मतलब एंड में जो भी वर्ड आ रहा हो, जो भी मैंने यहाँ पे कॉल किया, जो भी नाम यहाँ पे मेंशन किया मैंने, जो भी वर्ड मैंने मेंशन किया यहाँ पे, वो वर्ड लास्ट इंडेक्स ऑफ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ये लास्ट इंडेक्स ऑफ में क्या आ रहा है, ओ आ रहा है यहाँ पे।
तो वो शो करेगा यहाँ पे ऐसा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एल। ओके, एल लिख दिया मैंने यहाँ पे। एल तो स्टार्टिंग में भी है। ओके, तो क्या दिखा रहा है यहाँ पे, इंडेक्स ऑफ उसका क्या दिखा रहा है, 10 दिखा रहा है। ये वाला दिखा रहा है क्योंकि ये लास्ट में है। तो लास्ट इंडेक्स ऑफ इसलिए काम आता है। ओके, अब हम लोग देखेंगे एक्सट्रैक्टिंग मेथड। एक्सट्रैक्टिंग मेथड क्या होता है? जब हमें स्ट्रिंग को एक्सट्रैक्ट करना होता है तो हम एक्सट्रैक्ट मेथड यूज करते हैं। ये दो टाइप्स के होते हैं, स्लाइस और सबस्ट्रिंग मेथड। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ये देख लेंगे, स्लाइस मेथड देखेंगे। अब स्लाइस मेथड ये होता है कि स्लाइस मेथड एक स्ट्रिंग का हिस्सा निकालकर एक नया स्ट्रिंग रिटर्न करता है। इसमें हमें कहाँ से कहाँ तक एक्सट्रैक्ट करना है उसके हिसाब से हमें स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट देना होता है। ये हम डिजिट में देते हैं। अब इसको हम एग्जांपल के जरिए समझते हैं। यहाँ पे मैंने क्या दिया, वेरिएबल टेक्स्ट, एक वेरिएबल लिया मैंने टेक्स्ट नाम का, और यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग बनाया हेलो जेफ करके। ओके, और यहाँ पे मैंने मेथड यूज किया स्लाइस, टेक्स्ट डॉट स्लाइस। अब यहाँ पे मैं मेंशन करूँ मेरे को कहाँ से लेके स्टार्ट पॉइंट से लेके एंड पॉइंट तक कहाँ से कितना वैल्यू चाहिए मेरे को। ये रहा मेरा। अभी मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं यहाँ पे 1, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 8। तो जो पॉइंट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और खत्म कहाँ हो रहा है, जहाँ पे मेरे को एंड करना था 8 पोजीशन पे जो है इंडेक्स, वहाँ पे एंड करो मैं, तो उतना ही हमें प्रिंट करके यहाँ शो करेगा। तो ये स्लाइस ऐसा काम करता है। अब अगर मैं एंड पॉइंट की वैल्यू नेगेटिव देता हूँ तो देखिए कैसे काम करता है। अगर मैं यहाँ पे दे दूँ -8, ये दिखा रहा है तो पीछे शो करेगा ये, माइनस पीछे से दिखाएगा ये, क्योंकि यहाँ पे मैंने नेगेटिव दिया हुआ। मैंने नेगेटिव वैल्यू लास्ट से काउंट करता है। हम इसके एंड पॉइंट में नेगेटिव वैल्यू दे सकते हैं बट स्टार्ट पॉइंट में देंगे तो ये काम नहीं करेगा। तो ये स्लाइस का काम है। अब हम देखेंगे सबस्ट्रिंग मेथड कि सबस्ट्रिंग मेथड क्या होता है। ओके, सबस्ट्रिंग मेथड स्लाइस मेथड जैसा ही है लेकिन ये नेगेटिव इंडेक्स नहीं लेता है। अब इसको भी हम एग्जांपल के जरिए समझते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कैसा है, यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा है, मैंने एक वेरिएबल डिनोट किया हूँ टेक्स्ट नाम से, हेलो वर्ल्ड लिखा है यहाँ पे, सबस्ट्रिंग मेथड यूज कर रहा हूँ। अब इसमें मेरे को कैसा है कि मेरे को वैल्यू मेरे को चाहिए 6 से, 6 यानी 4 से चाहिए वैल्यू, और कहाँ से कहाँ तक चाहिए, 6 तक चाहिए। तो 6 पे क्या आ रहा है, 0 1 2 3 4 5 6। 6 पे कोई कोई भी कुछ प्रिंट क्यों नहीं आ रहा है, यहाँ पे आउटपुट शो नहीं कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे बीच में स्पेस है, ये हिस्से पे स्पेस है। इफ अगर मैं यहाँ पे डाल दूँ 7, 7 पे भी नहीं दिखा रहा, अब यहाँ पे डालूँ 8 में तो शो कर रहा है, क्योंकि दो स्पेसेस है बीच में। वो दो स्पेसेस काउंट करने के बाद वो यहाँ पे जो इंडेक्स आ रहा है डब्ल्यू पे वो शो कर रहा है यहाँ पे। तो सबस्ट्रिंग भी इस तरह का कुछ काम करता है। अब हम लोग देखेंगे मॉडिफाइंग मेथड कि मॉडिफाइंग मेथड असल में होता क्या है। ओके, इसमें हम रिप्लेस मेथड यूज करते हैं। चलिए देखते हैं कि रिप्लेस मेथड का काम करता है। रिप्लेस मेथड ये रहा। अभी रिप्लेस क्या है, सर्च वैल्यू और रिप्लेस वैल्यू जो भी है। अब रिप्लेस मेथड एक स्ट्रिंग में स्पेसिफाइड वैल्यू को ढूंढकर ऐसे दूसरे वैल्यू से रिप्लेस करता है। अब इसको हम एग्जांपल में देखते हैं कि कैसे हम लोग वर्ड को या जो भी हमें हमारे सेंटेंस जो भी स्ट्रिंग हम बनाते हैं उसको हम लोग कोई भी चेंज करना रहेगा कि एक वर्ड को दूसरे वर्ड में कैसे चेंज कर सकते हैं। तो ये रिप्लेस के जरिए हो सकता है। अब यहाँ पे देखिए, इसको हम रन करेंगे, और रन करने के बाद ये देखिए, आप देखिए एक वेरिएबल बनाया हम लोग ने, उसमें हम लोग ने हेलो वर्ड डाले। अब उसके बाद हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, रिप्लेस का एक मेथड यूज कर रहे हैं। इसमें क्या हम लोग को रिप्लेस करने का है, वर्ल्ड। वर्ल्ड को रिप्लेस करके हमें क्या डालना है, देयर डालना है। इफ मैं यहाँ पे कर दूं कि वर्ल्ड को रिप्लेस करके जैप डाल दूं तो क्या ऐसा शो करेगा। रिप्लेस इस तरह का कुछ काम करता है। आप चाहे आपको जो वर्ड आपको जो चेंज करना है आप मॉडिफाई कर सकते हैं। अभी ऐसा हो सकता है कि अब मैं आपने एक चीज लिख दी, आपने एक फंक्शन या एक वेरिएबल आपने जो भी बना लिए, पर आपको ऊपर जाके बहुत टॉप पे आपने वो कोडिंग की है पर आपको चेंज करना है। तो आप ये चीज इस्तेमाल करके रिप्लेस का मेथड यूज करके आप अपना वर्ड जो भी है चेंज कर सकते हैं आप। तो रिप्लेस का काम ये है। अब हम देखेंगे अपर केस और लोअर केस, केस मॉडिफिकेशन मेथड देखेंगे हम लोग। कि केस मॉडिफिकेशन मेथड में अभी ये भी केस मॉडिफिकेशन मेथड था, और अभी इसमें भी आ जाता है टू अपर केस और लोअर केस। तो अपर केस लोअर केस के बारे में आपको बता दूं मैं कि एक स्ट्रिंग को अपर केस या लोअर केस में कन्वर्ट करता है। इसमें दो टाइप होते हैं, टू अपर केस और टू लोअर केस। अब हम इसको एग्जांपल के जरिए समझते हैं। ओके, तो ये हमारे कोड है, यहाँ पे लिखा गया है, हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, और यहाँ पे कोड रन होगा। तो अब यहाँ पे क्या दिया गया है
कि मैंने एक वेरिएबल बनाया हेलो वर्ल्ड से, उसको मैंने अपर केस भी दिया हो और लोअर केस भी दिया हो। ओके, तो अब यहाँ पे कैसा है कि यहाँ पे देख रहे हो आप कि पहला जो पेंट हुआ है यार, ये वाली चीज जो पेंट हुई है अपर केस वाली, ये स्मॉल चीज जितनी भी रहेगी, जितनी भी स्मॉल चीज रहेगी, वो सबको वो कैपिटल में कन्वर्ट कर देगा। और जो लोअर केस है, जो यहाँ पे दी गई है, वो सारी चीज जो भी कैपिटल में लिखी रहेगी वो चीज को स्मॉल कर देगा। तो ये होता है अपर केस, लोअर केस और टू लोअर केस। फॉर एग्जांपल मैं अभी आपको एक चीज बता दूं, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ ऐसी हेलो, कैपिटल में डाल देता हूँ। देखो, टू अपर केस है ना, तो यहाँ पे सब कैपिटल में आ जाएगा। अब मैं यहाँ के बीच के वर्ड को अगर मैं स्मॉल कर दूं, जैसे कि ई एल, वो भी कैपिटल में आ रहा है। अब मैं इसको एक चीज कर देता हूँ, इसको कैपिटल कर देता हूँ मैं, सबको कैपिटल कर देता हूँ। अब मैं एच ई डबल एल डब्ल्यू ओ डाल दूंगा, एच ई डबल एल ओ। तो जितनी भी चीज रहेगी कैपिटल में, जो भी रहेगा टू लोअर केस में, वो ऑटोमेटिकली सब स्मॉल लेटर में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये था हमारा टू अपर केस एंड लोअर केस। ओके, और तो ये था हमारा आज का सेशन। तो दोस्तों, ये था कुछ इंपॉर्टेंट जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग मेथड्स और प्रॉपर्टीज। अगर आपको और कुछ समझना हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। कीप स्माइलिंग एंड हैप्पी कोडिंग। थैंक यू।